अब आप सेक्शन 99 ऑफ बीएनएसएस देखेंगे। इसमें क्या है कि जो भी ऑर्डर पास होगा 98 में या 97 में, उसको आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जो है आप चैलेंज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट जो प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 99 ऑफ बीएनएसएस। इसमें आप जो है हाई कोर्ट के सामने एक कॉपी लगाएंगे और वहाँ पे ही जाके आप 98 के फोरफिटेड के सर्च वारंट को, जो सर्च वारंट है उसको जो है आप चैलेंज करेंगे। ये सिंपल सा प्रोविज़न है, इसमें कुछ ज़्यादा दिए नहीं है। 9 आप 100 पढ़िए, 100 थोड़ा अच्छा दिया हुआ। 100 क्या है? सर्च फॉर पर्सन कन्फाइन का रॉन्गफुली कन्फाइन। दो केस लॉ देखेंगे इसमें कि मान लीजिए किसी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है, ठीक है, रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया, तो आपको पता है कि हेजबस कॉर्पस में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी आप जो है एसडीएम के पास भी जा सकते हैं यदि कोई रॉन्गफुल कन्फाइन किया गया है। तो कौन कौन सेक्शन 100 के तहत जो है बीएनएसएस के रॉन्गफुली कन्फाइन का सर्च वारंट जारी कर सकता है? डीएम और एसडीएम। दो केस लॉ देखेंगे हम, प्रवीण सिंह वर्सेस बिहारी लाल सिंह का, और दूसरा केस है रमेश वर्सेस लक्ष्मीबाई का। रमेश वर्सेस लक्ष्मीबाई केस बहुत अच्छा है, उसको आप पढ़िए। डीएम और एसडीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये तीन लोग ऐसे हैं जो रीजन टू बिलीव फॉर कन्फाइन ऑफ द पर्सन, यदि उसको सिर्फ रीजन टू बिलीव हो कि उस पर्सन को आप कन्फाइन किए हो, रीजन टू बिलीव पर्सन कन्फाइन, ठीक है ना। तो ही में इशू द, ही शुड नहीं लिखा, उसके डिस्क्रिप्शन पे है, बस डिस्क्रिप्शन जो है आर्बिट्रेशन नहीं, आर्बिट्रेट नहीं होगा, वो रूल ऑफ लॉ पे होगा। ही में इशू द वारंट, ठीक है। और यदि अच्छा, सच वारंट शैल मेड अकॉर्डिंग्स विद द लॉ एंड इमीडिएटली टेकन बिफोर, यदि वो आदमी मिल गया तो इमीडिएटली उसको जो है उस मजिस्ट्रेट के पास लाया जाएगा जो उसको सर्च वारंट जारी किया, इमीडिएटली टेकन बिफोर सच मजिस्ट्रेट, ठीक है, सच मजिस्ट्रेट हु और रिलीज दैट ऑर्डर, ठीक है। केस लॉ देखिए, दो केस लॉ आपको बताता हूँ और अच्छा केस लॉ है। पहला केस लॉ है आपका प्रवीण सिंह वर्सेस बिहारी लाल सिंह। प्रवीण सिंह वर्सेस बिहारी लाल सिंह 1989 का केस है। इसमें ये कहा गया कि फादर टू रेस्क्यू हिज डॉटर मैरिड, मतलब एक फादर थे, उन्होंने 900 की एप्लीकेशन लगाई एसडीएम के सामने कि हमारी मैरिड डॉटर को, वो बालिग थी, मैरिड डॉटर को जो है रॉन्गफुली कन्फाइंड से छुड़ाया जा रहा, फ्रॉम रॉन्गफुली कन्फाइंड बाई हर इन लॉ, मतलब उनके ससुर के यहाँ से, ठीक है। और कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया और उसको रिलीज करवाया, ठीक है। दूसरा केस लॉ है, दूसरा केस लॉ, एक केस लॉ थोड़ा अच्छा है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है कि एक माँ अपने बच्चे को छुड़वाती है कोर्ट से, रमेश वर्सेस लक्ष्मीबाई। केस है रमेश वर्सेस लक्ष्मीबाई, ठीक है। 1998, ये है मदर, ये है फादर, ठीक है, एक है सन। तो ये सन पहले फादर के साथ रह रहा था, तो ये मदर जाती है एसडीएम के पास, ठीक है। एसडीएम क्या करता है कि एसडीएम रिजेक्ट द प्रेयर, ठीक है, रिजेक्ट कर देता है, रिजेक्ट द प्रेयर, ठीक है। ये फिर जाती हैं हाई कोर्ट में, ठीक है, सेशन कोर्ट में, सॉरी, सेशन कोर्ट में जाती हैं। तो सेशन कोर्ट क्या करता है, इनको एक्सेप्ट कर देता है और सन को फिर मदर के साथ रख देता है। तो फिर ये आते हैं, ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है।
ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कुछ फैक्ट बोलता है, कहता है कि प्राइमा फेसिया जो 100 है नॉट अट्रैक्ट द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। हम प्राइमा फेसिया फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को देखते ही नहीं कि कहाँ है बच्चा, क्या है, आपका हम कुछ सुनेंगे ही नहीं। बट मदर इज द नेचुरल गार्जियन ऑफ द चाइल्ड, मदर इज द नेचुरल गार्जियन, ठीक है, गार्जियन ऑफ चाइल्ड, ठीक है। इसलिए फादर की जो है ये 100 की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये है आपका 100। अब 101 हम देखेंगे। 101 देखने से पहले पहले देख लेते हैं 101 बहुत 96। हाँ देखिए, ये अभी तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये 94 और 95 और जनरल सर्च के प्रोविज़न में 96, 97, 98, 99, 100 और अभी पढ़ने जा रहे हैं 101। तो जो चैप्टर 7 का, ठीक है, चैप्टर 7 का 2 है, ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट, मतलब ए प्लस बी, जो कि सेक्शन 94 टू 101 है, वो मैं अभी तक आपको बता दिया हूँ। तो 101 हम लोग देखते हैं। 101 में कुछ है नहीं, पावर टू कंपेल टू रिस्ट्रक्शन ऑफ अबडक्टेड फीमेल, ठीक है। वही है कि कोई अगर फीमेल को अगवा कर लिया है, ठीक है, अबडक्टेड फीमेल, सेम अबडक्टेड फीमेल को यदि कोई अगवा कर लिया है तो उसको CRP, अच्छा, DM, SDM और जुडिशल मजिस्ट्रेट, ठीक है, ये तीनों जो है जारी करेंगे सर्च वारंट। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इसमें क्या है कि ऑन ओथ ऑफ एबडक्शन, आपको ओथ बताना पड़ेगा, आपको वो करना, ओथ करेंगे तभी वो जारी करे। ओथ ऑफ एबडक्शन, आपको एबडक्शन का ओथ बताना पड़ेगा, ओथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ फीमेल चाइल्ड, ठीक है, जो 18 साल से कम की होगी। इमीडिएट याद रखिएगा, 18 साल से ऊपर के बच्चे के लिए ये प्रोविज़न नहीं है, 18 साल बच्चे के नीचे के लिए जो है CRPC यूज अंडर द एज ऑफ 18। बट ठीक है, CRPC इसमें 18 साल यूज करता था, बट यहाँ पे फीमेल चाइल्ड का वर्ड लिखा गया कि फीमेल चाइल्ड के रिस्टोरेशन के लिए इमीडिएट ऑर्डर निकलेगा। एंड एनी यूजिंग सच फोर्स में बी नेसेसरी, और ऐसा मतलब उसको रिस्टोर करने के लिए जो भी फोर्स होगी, जो भी नेसेसरी होगा, उसको यूज किया जाएगा, यूज बाय एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी और पुलिस। तो ये है आपका सेक्शन 94 टू 101 ऑफ BNSS, चैप्टर आपका चैप्टर 7 का A प्लस B। अब हम आगे पढ़ेंगे C एंड D। थैंक यू।